नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटों ने बीमारी की हालत में बूढ़ी माँ और पिता को धक्के मारकर घर से निकाला तो पिता ने बेटों को सिखाया ऐसा सबक कि शादी के 9 साल बाद किसी की दवा तो किसी की दुआ से मुश्किल रमा जी की गोद हरी हुई थी। और 9 सालों में न जाने रमा जी ने किस किस की जली कटी ना सुनी होगी, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। उनके हाथ में तो था नहीं कि वो कुछ कर सकती। हाँ, उनके हाथ में इतना ज़रूर था कि वह सभी के साथ नम्रता पूर्व व्यवहार कर सकती थी, जो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि पत्थर दिल इंसान का दिल भी उनके व्यवहार से पिघल जाए। लेकिन ना जाने उनके कर्म में कहाँ चूक हो गई, जो उन्हें कुछ न कुछ बात पर ताने सुनने को मिल ही जाते थे। लेकिन वह बेचारी अपनी आदत के प्रियासार उल्टा जवाब ना देते हुए चुपचाप रोकर सहन करके रह जाती थी। लेकिन एक दिन भगवान को रमा जी और राघव जी के ऊपर दया आ गई और उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। रमा जी शादी से पहले ही गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी, लेकिन पहले बच्चे की गोद में आते ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वे अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर सकें। फिर 2 साल के अंदर में ही रमा जी को फिर से एक बेटे की प्राप्ति हुई। अब तो रमा जी अपने दोनों बेटे लव और कुश के लालन पालन में ही व्यस्त रहने लगी। राघव जी उनसे कई बार कहते कि उनके दोस्त बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए, लेकिन रमा जी अपने बच्चों की परवरिश या उनकी तबीयत का हवाला देकर उन्हें मना कर देती। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। राघव जी के दोस्त तो हमेशा कहते, यार तुम दिन रात काम में ही लगे रहते हो, सारा समय परिवार के लिए ही लगा देते हो, उस समय अपने लिए भी निकाला कर। उनकी बातें सुनकर राघव जी कहते, अरे भाई, आप लोग समझते नहीं हो, हमारे 2 बेटे हैं, यही तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। उन्हें क्या पता था कि जिन्हें बुढ़ापे की लाठी समझ रहे थे वही बुढ़ापे में लाठी बनकर बरसेंगे। राघव जी अपने जमाने के जाने माने थोक और रिटेलर व्यापारी थे। उनका व्यापार इतना अच्छा था कि उनके आसपास के चाहे थोक व्यापारी हों या रिटेलर व्यापारी उनके पास से सारे सामान लेकर जाते थे। उनकी जान पहचान बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने भले ही ज्यादा पैसे नहीं कमाए थे, लेकिन इज्जत बहुत ज्यादा कमाई थी। अब दोनों बेटे बड़े हुए। दोनों बेटों की शादी राघव जी ने बहुत ही धूमधाम से की। उनके घर में कई अमीर घरों से रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने गरीब की लड़की से अपने बेटों की शादी ये सोचकर कर दी कि अमीर घर की बेटियों को तो कोई भी अपने घर की बहू बना लेगा, लेकिन गरीब घर की बेटी को अपनी बहू बनाना सभी लोग पसंद नहीं करते। इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने अपनी बहू गरीब से ली, लेकिन बहुएं भी ऐसी आईं कि एक साथ इतना सारा धन दौलत देखकर उनकी आंखें चौंधी आ गई। उन्होंने कभी अपने पिता के घर में भरपेट भोजन भी नहीं किया था, इसलिए जब ससुराल में इतना धन समाप्ति देखकर उनके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़े। उनकी दोनों बहुओं में एक खूबी बहुत अच्छी थी कि वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके कारण राघव जी के दोनों बेटे लव और कुश अपनी अपनी पत्नियों प्रिया और रूही से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों अपने अपने पतियों को जैसा कहते वे दोनों वैसा ही करते। जब तक दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, तब तक तो दोनों भाई अपने माँ बाप के लिए अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन शादी होते ही ये धीरे धीरे अपने माँ बाप से इतनी दूर कैसे हो गए उन्हें ही पता नहीं चला। राघव जी ने अपने दोनों बेटों को अपने शहर के बड़े से बड़े स्कूल में ये सोचकर पढ़ाया कि दोनों अच्छी नौकरी करेंगे, लेकिन दोनों ही पढ़ाई में इतने कमजोर निकले कि दोनों ने अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की सोची। राघव जी ने भी सोचा उनके बेटे हमेशा उनकी आंखों के सामने भी रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने
उन दोनों को अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाने में लगा दिया। एक दिन राघव जी ने अपनी रेगुलर कस्टमर को सामान तो उधारी में दे दिया, लेकिन उसका नाम अपनी डायरी में लिखना भूल गए। उस समय त्योहार का सीजन था। ग्राहक अधिक होने के कारण उनसे गलती हो गई, लेकिन राघव जी के अच्छे व्यवहार के सभी लोग कायल थे। इसलिए वह कस्टमर भी त्योहार के बाद उनकी उधारी के पैसे देने आया। जब उन्होंने डायरी खोलकर देखी तो उन्हें उसका नाम ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी गलती उस कस्टमर के सामने ही स्वीकार कर ली कि त्योहार में भीड़ ज्यादा होने के कारण उन्होंने डायरी में तो उसका नाम ही नहीं लिखा। लेकिन उसकी कितनी उधारी है ये उन्हें मुंह जुबानी याद थी। जब उस कस्टमर ने उन्हें उधारी वाली रसीद दिखाई तो उसमें भी उतने ही अमाउंट था जितना राघव जी ने बताया था। उस कस्टमर की नजर में राघव जी की इज्जत और बढ़ गई। लेकिन ये सारी बातें उनका बड़ा बेटा लव सुन रहा था। वह उनके अपने पिता पर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वह अब अपने पिता को दुकान में कभी नहीं आने देगा। लेकिन उस कस्टमर की नजरों में राघव जी की इज्जत पहले से भी 10 गुना बढ़ गई थी कि राघव जी कितने सज्जन व्यक्ति हैं। कई लाखों का उधारी देने के बाद भी डायरी में ये सोचकर नाम नहीं लिखती कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई भी इंसान हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। ये बात उसने अपने और चारों दोस्तों को भी बताई। उसके 4 दोस्तों ने अपने अपने 4 दोस्तों को बताया होगा। इस प्रकार से राघव जी की अच्छाई की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन उनके काम से नाखुश थे तो केवल उनके बेटे। उस दिन कुछ दोनों दुकान के सामान के लिए दूसरे शहर गया हुआ था, इसलिए राघव जी की इज्जत बच गई। वरना लव और कुछ दोनों ही उस दिन रहते तो शायद राघव जी को मार भी पड़ सकती थी। लव ने अपने पिता से इतना ही कहा, पापा आप थक गए होंगे और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है, इसलिए घर पर जाइए और आराम कीजिए। जब थोड़ा अच्छा महसूस होने लगेगा तभी यहाँ आने की सोचिएगा, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए उन पर गुस्सा होते हुए उन्हें लगभग घसीटते हुए दुकान से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। बेचारे राघव जी उस दिन रास्ते भर रोते हुए अपने घर वापस आए। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। उनका रुआसा चेहरा देखकर रमा जी बोली, अजी आपको क्या हो गया? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? राघव जी ने रमा जी को वह सारी बातें बता दी जो दुकान में उनके साथ हुई थी। रमा जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके ही बेटे अपने पिता से ऐसी बातें कर सकते हैं। उन्होंने जब लव के घर आने के बाद सभी के खाना खा लेने के बाद लव को अपने पास आने को कहा तो वह अपनी माँ के पास ना जाते हुए अपने कमरे में चला गया। रमा जी को लव का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तभी वह थोड़ी तेज आवाज में बोली, क्या लव, मैंने तुमसे क्या कहा? समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी लव गुस्से से तमतमाता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। उतने में ही कुछ भी शहर से घर आ पहुंचा। लव बोला, क्यों, मैं तुम दोनों का नौकर हो गया जो तुम जब कहो तब तुम्हारे पास दुम दबा कर भाग कर चला आऊं? और हाँ, एक बार तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। इतना कहकर वह फिर से अपने कमरे में जाने लगा। उसी समय कुछ बोला, वाह भाई वाह, आप तो बड़े चुपे रुस्तम निकले। पापा से छुपके से साइन कराने में, नकली पेपर बनवाने में आपने मेरा सहारा लिया, लेकिन जब पैसों की बात आई तो आपने तो पूरा पासा ही पलट दिया। रमा जी और राघव जी अपने दोनों बेटों को भूत बने देखते रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। तभी उनके बड़े बेटे लव ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, क्यों रे, तेरी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। अगर वास्तव में इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए
तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, वरना तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा? कहकर वे उसे मारने के लिए हाथ उठा दिया। तभी कुश की पत्नी रूही ने लव का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई साहब, कानून की किताब मैंने भी पढ़ी है, वकालत की पढ़ाई मैंने की है। आपने धोखे से अपने ही पिता से उनकी सारी संपत्ति हड़प कर अपने कब्जे में कर ली है। इस अपराध के लिए 400 का केस दायर कर आपको अंदर भी करवा सकती हूँ। रूही की बातें सुनकर लव सख्ते में आ गया और बोला, अरे अरे, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। कुछ हम दोनों अपने माँ बाप की संतान हैं, तो इनकी जितनी भी संपत्ति है उस पर हम दोनों भाइयों का बराबर का हक है ना। मैं यही कहना चाहता था। तभी रूही कुटिल मुस्कान के साथ बोली, भाई साहब, सही रास्ता ही चलिए, यही आपके लिए ठीक होगा, वरना आगे क्या होगा उसके अंजाम के लिए आप स्वयं तैयार रहिएगा। दोनों बेटे और बहू की बातें सुनकर उनके माँ बाप के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर भी राघव जी ने हिम्मत जुटाकर सिर्फ इतना ही पूछा कि अरे नालायकों, तुम दोनों ने मुझसे कागज कब साइन करवा लिए? मुझे तो पता ही नहीं चला। तब कुछ बोला, ओए बुड्ढे, हमें नालायक कहने की जरूरत नहीं है, हम तो इतने लायक है कि अच्छा हुआ समय रहते हम लोगों ने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली, वरना पता नहीं आप तो बिना मतलब ही सारा धन यूं ही उड़ा देते। अब आपकी उम्र हो चुकी है ना, इसलिए आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। आप पूछ रहे थे ना कि हमने आपसे कैसे साइन कराए उन प्रॉपर्टी के पेपर पर, तो सुनिए, जब त्योहार के सीजन में ढेर सारे पेपर लेने देने के हो जाते थे, तब मैं ही उन पेपर के बीच में कुछ पेपर प्रॉपर्टी की भी डाल दिया करता था, और आप पुत्र मुंह में अंधे होकर हमसे बिना कोई सवाल जवाब किए बेफिक्र होकर साइन कर दिया करते थे। बस ऐसे ही हमने आपसे सारे पेपर्स पर साइन करवा लिए। यदि हम दोनों भाई आपसे सीधे साइन करने को कहते तो आप तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे, इसलिए हमें ये तिकड़म लगानी पड़ी। क्या जमाना आ गया है आजकल, बाप को अपनी ही औलाद पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए औलाद भी क्या करे, बेचारों को उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। कहते हुए कुश वहां से जाने लगा। उसके पीछे उसकी पत्नी रूही भी चली गई। वैसे ही लब भी वहां से उन्हें घूरता हुआ चला गया और उसकी पत्नी ने भी पीछे चली गई। राघव जी मन ही मन बोले, बारे मेरी औलाद, जिस औलाद के लिए मेरी पत्नी 9 साल तक रोई, मैंने भी कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका, तब कहीं जाकर इनका मुंह देखने को मिला। लेकिन समय आने पर यही लोग ऐसा गुल खिलाएंगे। ऐसा पता होता तो मैं तो भगवान से कभी भी संतान की आशा नहीं करता। ये दोनों हम दोनों को शब्द भेड़ी बाढ़ से घायल करके चली गई। कि आजकल के माँ बाप के कारण ही उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, जबकि इन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जिस प्रकार से मैंने अपना खून पसीना एक करके इतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया है, तो ये भी तो आजकल के नौजवान लड़के हैं। मैंने इन्हें तो पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर इन्होंने ऐसी कौन सी कमी हो गई जो इन्हें उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं? ये भी तो खुद मेहनत करके मुझसे भी ज्यादा कमा सकते थे, क्योंकि मैं तो इनके बराबर पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तभी रमा जी उठी और अपनी पति के आंसू पोंछती ही बोली, आप क्या सोच रहे हैं जी, और आपको रोना क्यों आ रहा है? हमने इन जैसे नालायक औलाद को पैदा करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे तो अच्छा होता कि लोग तुम्हें बाज कहकर ताने ही मारते ना, लेकिन इनके जैसी नालायक औलाद के हाथों जलील तो होना नहीं पड़ता। रमा जी भी बोली, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे लोगों के तारों से उतनी तकलीफ नहीं होती थी जितना तकलीफ इन नालायक औलादों की करतूत से हो रही है। दोनों बेटे और बहू उनकी बातें छुप छुप कर सुन रही थी। जो बेटे कुछ देर पहले एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे,
वे अब एक हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और अपने माँ बाप के पास जाकर क्रोधित होकर बोले, क्यों बुड्ढे, तेरी औकात कि तू हमें नालायक कहे? अरे नालायक तो तू है जो उस कस्टमर का नाम डायरी में लिखकर नहीं रखा सका। तेरी उम्र हो चुकी है, अब तो किसी काम के लायक नहीं है। इसलिए नालायक हम नहीं बल्कि तुम दोनों बूढ़े हो। अगर वास्तव में अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से उठो और स्टोर रूम में जाकर वहाँ थोड़ी साफ सफाई करके वही अपने सोने लायक जगह बना लो। और हाँ, रही बात तुम्हारे खाने पीने की, तो 15 दिनों तक माँ एक बेटे के घर काम करेगी तो उन्हें उसी बेटे के घर से खाना मिलेगा। तो पापा दूसरे बेटे के घर का काम करेंगे तो उन्हें उसी बेटे के घर से खाना मिलेगा। वैसे ही जब माँ दूसरे बेटे के घर 15 दिनों तक काम करेंगी तो उन्हें वहां से खाना मिलेगा और पापा को दूसरे बेटे के घर पर काम करना होगा तो उन्हें वहां से खाना मिलेगा। और सोने के लिए दोनों वही स्टोर रूम में जाकर रात में सोएंगे। दोनों बेटों ने अपना फरमान सुनाया और जाने लगे। तभी राघव जी बोले, बेटा तुम जैसा बोलोगे हम दोनों वैसा ही करेंगे, लेकिन बेटा हम बूढ़ों पर इतना तो रहम करो बेटा कि हमें अपने कमरे में तो सोने दो। तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ को डस्ट से कितनी एलर्जी है और स्टोर रूम में तो कई दिनों से खुला भी नहीं है। लेकिन दोनों बेटों ने इतना ही कहा कि तुम्हें अपने घर में रहने दे रहे हैं, यही शुक्र मनाओ, वरना धक्के मारकर जिस प्रकार दोनों से निकाला था वैसे ही घर से निकालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोनों बुजुर्ग दंपति अपना सा मुंह लेकर वहां से उठे और स्टोर रूम की तरफ चले गए। वहां जाकर देखा तो सारे सामानों पर धूल की एक मोटी सी परत जमी हुई थी। राघव जी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और थोड़ी सी जगह की सफाई की ताकि वे दोनों बुजुर्ग दंपति वहां आराम से सो सके। रमा जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों के सामने वे सारे दृश्य चलचित्र की भांति घूम रहे थे जब वे शादी होकर बहू बनकर उस घर में आई थी। उनके जीवन की वह सारी परेशानियां और उनके बच्चों द्वारा दिया गया जख्म वो कितना भी भूलने की कोशिश करती, उनके ज़हन से निकलता ही नहीं था। वे यही सोच सोचकर बीमार बीमार सी रहने लगी। लेकिन बेटे बहू की शर्त थी कि जब तक माँ एक बेटे के घर की काम नहीं करेगी तब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और जब तक पिताजी दूसरे बेटे के घर के काम नहीं करेंगे तब तक उन्हें उस बेटे के घर खाना नहीं मिलेगा। इसलिए रमा जी को आराम करने की उम्र में मजबूरन काम करना पड़ा, नहीं तो भूखे रहना पड़ता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दोनों पति पत्नी दिन भर अलग अलग दोनों बेटों के घर काम करते, पास पास रहते हुए भी उन्हें एक दूसरे का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता था। और जब रात में अपने बिस्तर पर सोने के लिए ये स्टोर रूम में जाते तो सिर्फ एक ही वादा एक दूसरे से लेते। रमा जी राघव जी से कहती, चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वैसे ही राघव जी भी रमा जी से वादा लेते कि रमा मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तुम्हारा साथ ही तो है जो आज तक मैं इतनी परेशानियों को झेल कर भी जिंदा हूँ, वरना मैं तो उसी दिन मर गया होता जिस दिन लब ने मुझे दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मैं उस दिन इतना उदास हो गया था कि मैं अपने जीने का साहसी को बैठा था। लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और मेरी अंतर आत्मा से आवाज आई कि जब मैंने दिन रात मेहनत करके इतना कुछ कमाया और सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण जिससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, उस गलती के कारण मेरी अपनी ही औलाद ने आज मुझे धक्के मारकर निकालने के लिए एक मिनट भी नहीं सोचा। वे अपनी गांव जैसी सीधी सादी माँ पर कितना जुल्म ढा सकते हैं। बस यही सोच मैंने बेशर्मी की चादर ओढ़कर फिर वापस आने का निर्णय लिया। रवाजी से कहकर वह भी फूट फूट कर रो लेते। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे से वादा लेते हैं कि अपने जीवन के अंत समय तक
एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक दिन रमा जी को ढंग का खाना ना मिलने और काम का भार अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राघव जी तो दिन भर काम करने के कारण, अधिक थकान के कारण जल्दी ही सो गए, लेकिन रमा जी बुखार और पूरे शरीर में दर्द होने की वजह से करहाती रही। फिर आधी रात को जब राघव जी की नींद खुली तो उन्होंने रमा जी को करहाते हुए सुना। उन्होंने रमा जी के माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखी, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर वह जल्दी से अपने बड़े बेटे के घर गए। उनका दरवाजा पीटा तो लव ने अंदर से खोला। बोला, कौन है? इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? राघव जी बोले, बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है बेटा। बुखार, बदन दर्द की कोई दवा हो तो दे दो बेटा, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। लव उसी समय बोला, क्यों पापा, आपको पता नहीं है क्या? अभी माँ कुश के हिस्से में है, वो उसकी तरफ काम कर रही हैं, तो आप उसी से जाकर दवाई मांगिए। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिए, समझे आप? और मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, वरना इसका क्या अंजाम होगा आप तो जानते हैं ना। राघव जी वहां से निराश होकर अपने छोटे बेटे के घर गए और उसका दरवाजा पीटने लगे, क्योंकि वह रमा जी की तबीयत को लेकर बहुत घबराए हुए थे। छोटी बहू रूही ने दरवाजे पीटने की आवाज सुनी तो दरवाजा खोला। उसने देखा उसके ससुर जी दोनों हाथ जोड़े थरथर कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। रूही ने घुर्राते हुए कहा, ओए बुड्ढे, तुम्हें रात भर नींद नहीं आती तो क्या हमें भी चैन से नहीं सोने दोगे? खुद तो दिन भर आराम फरमाते रहते हो, लेकिन हमको तो बहुत से काम होते हैं। चलिए जाइए यहाँ से, कहकर वह फिर से उनकी बात सुने बिना ही दरवाजा बंद करने लगी। तभी राघव जी ने दरवाजे को अपने हाथों से रोकते हुए कहा, बहू, रमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तुम्हारे पास बुखार और बदन दर्द की दवा हो तो दे दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा हम पर। कहते हुए फिर से अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ने लगी, लेकिन रूही का दिल नहीं पसीजा। उसने कहा, क्यों? आप तो बड़े भाई साहब के पास काम करते हो ना, तो जाइए उन्हीं से मदद मांगो। हाँ माँ जी, अगर खुद मदद मांगने आती तो मैं एक बार सोचती भी, लेकिन कल से तो माँ जी बड़े भाई साहब के पास जाने वाली है। इस लिहाज से मेरी ना ही माँ जी की जिम्मेदारी बनती है और ना ही आपकी। अगर उसने दरवाजा बंद कर लिया। राघव जी मायूस होकर वहां से भी वापस अपने स्टोर रूम में आ गए। रमा जी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी। राघव जी उनके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी बदल बदल कर लगाते जा रहे थे। जैसे तैसे सुबह हुई। अब उस दिन सुबह से ही रमा जी को तो उससे बेटे के घर काम पर जाना था, लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वह नहीं गई। इसलिए बड़ी बहू प्रिया आंख बबूला होती हुई रमा जी के पास गई। उस समय राघव जी रमा जी के माथे में गीली पट्टी लगा रहे थे। उन्हें ऐसा करता देख प्रिया आंख बबूला हो गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो अपनी उम्र का। नाती पोता खिलाने की उम्र में रगरेलियां बनाने में लगे हुए हो। सारी लाज शर्म बेच खाई है क्या? बुढ़िया, आज का तेरा काम कौन करेगा? तेरा बाप या फिर तेरे बाप ने 2-4 नौकर लगा रखे हैं? सुबह सुबह बड़बड़ाहट सुनकर रूही सुबह और कुछ भी लोग वहां आ गए। तभी राघव जी को प्रिया की बातें सहन नहीं हुई और उन्होंने प्रिया को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। तभी लव ने आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ रोक लिया। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उसने उन दोनों का सारा सामान बाहर निकालकर फेंक दिया और अपने पिता को भी लात घूंसों से मारा और दोनों को धक्का मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ भी लब का बराबर साथ दे रहा था। वह भी अपने भाई को समझाने की बजाय अपने पिता का सामान पैक करा था और मजे ले रहा था। राघव जी अपने बेटे के हाथों से अपमानित होकर जिंदा नहीं रहना चाहते थे, लेकिन रमा जी के बारे में सोचकर फिर से हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाते गए। सबसे पहले
उन्होंने रमा जी को एक ऑटो में बैठाकर एक अस्पताल में इलाज करवाया। जब रमा जी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई तो वे दोनों कहाँ जाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी रमा जी के मामा का बेटा उन्हें उसी अस्पताल में मिला और उसने बताया कि उसे दूसरे शहर में नौकरी लग गई है और उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट से मौत हो गई है। उनके गांव वाले घर में रहने और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप लोग वहीं रह लेते तो मेरा काम आसान हो जाता। जैसे ही कोई व्यवस्था होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों की मदद की मुझे जरूरत है। रमा जी और राघव जी की तो मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो गई थी। उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वे दोनों अपने मामा के खेत में मजदूरों की मदद से खूब मेहनत करते हैं। गांव की आबो हवा शुद्ध होने और वातावरण बदल जाने की वजह से रमा जी की तबीयत में भी बहुत जल्दी सुधार आ गया। लेकिन राघव जी के मन में एक बात थी जो निकल ही नहीं रही थी। वह इस उम्र में भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने 1-2 साल की फसल के पैसों को जमा रखा और रमा जी के भाई से पूछा कि पैसों का क्या करना है। तो उसने कहा, आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उन पैसों का उपयोग आप ही कीजिए, क्योंकि मुझे अपनी ही तनख्वाह इतनी मिल जाती है कि मुझे पार्यरत हो जाती है। राघव जी ने रमा जी से कहा, रमा, खेती बाड़ी का काम सीजन आने पर ही किया जाता है, तो क्यों ना हम अपना पुराना काम चालू कर दें। उसके बारे में मुझे पूरा अनुभव है। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर से आरामदायक जीवन जी सकते हैं। रमा जी आश्चर्यचकित होकर बोली, अजी, अब इस उम्र में कितना काम कर लोगे और कितना दिन जीना है हमको। राघव जी गंभीर विचार की मुर्दा में बैठ गए। तब रमा जी ने हामी भर दी। रमा जी के हामी भरते ही राघव जी के शरीर में मानो नई ऊर्जा का संचार ही हो गया। छोटे स्तर से ही काम शुरू किया। देखते ही देखते वह फिर से होलसेलर बन गए। जब उनके पुराने ग्राहकों ने सुना कि राघव जी ने फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है तो उनके व्यवहार से प्रभावित होकर वे उन्हीं से जुड़ गए। उनके पास जितने वर्कर्स काम करते थे, उनके बेटों के खराब व्यवहार के कारण उन्होंने स्वयं ही काम छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि राघव जी ने फिर से वही काम शुरू कर दिया है तो दूर दूर से वर्कर्स सिर्फ उनके व्यवहार के कारण उनके पास जाकर काम करने लगे। तब राघव जी की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। वही उनके बेटे लव और कुश ने अपने पिता का बिजनेस को ही आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें दोनों चोरी कर करके अपनी अपनी जेब गर्म करते थे और अपने वर्कर्स से भी ऐसा व्यवहार करते थे कि उनके व्यवहार से आहत होकर उनके वर्कर्स एक एक करके उनका काम छोड़ छोड़कर जाने लगे, जिस कारण दोनों भाइयों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब आए दिन दोनों भाई एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाकर आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। तभी एक दिन उन्होंने सुना कि कोई सेठ है जो अरबपति है, उसका अरबों का कारोबार है। वह हर एक ब्लॉक में जाकर गरीब लड़कियों और लड़कों का सामूहिक विवाह करता है। ये बात लव और कुश ने भी सुनी। लव का बेटा और कुश की बेटी भी शादी के लायक हो गए थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह धूमधाम के साथ अपने बच्चों की शादी कर सकें। इससे उन्होंने भी उन गरीबों के साथ साथ अपने बच्चों का फार्म भी भर दिया। जब शादी की तारीख आई तो मैरिज हॉल को ऐसा सजाया गया था जैसे लग रहा था स्वर्ग में आ गए हों। ये सब खर्चा राघव जी ने ही उठाया था। सभी वर वधू के लिए पहनने के कपड़े, गहने और दहेज के सारे जरूरी सामान जो एक सामान्य गृहस्थी में आवश्यक होते हैं, इतना सामान सभी वर वधू के जोड़े को राघव जी की ओर से दिया गया। ये उनका तो किसी भी प्रकार का कोई खर्च ही नहीं था और ना ही किसी बेटे या बेटी की शादी करनी थी जिसके लिए उतना धन छोड़कर रखते। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि एक दिन वे अपने बच्चों को इतना कामयाब बनाकर दिखाएंगे कि वो दोनों देखते ही रह जाएंगे। लेकिन इतना नहीं सोचा था कि वे दोनों भी गरीबों की लाइन में
अपने बच्चों का विवाह करवाने के लिए खड़े होंगे। उन्होंने जब बच्चों के नाम के साथ उसके माता पिता का नाम देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पहले तो उन्होंने 5 ब्लॉक में गरीब माता पिता के बच्चों की शादी करवाई थी तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन जब इस शादी के समय उनकी प्रतिक्रिया कुछ अलग हुई तो पत्रकारों को तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने का मौका मिल गया। उन्होंने राघव जी से प्रश्न पूछा शुरू कर दिया कि हर बार की शादी में तो ये बहुत ज्यादा खुश नजर आते थे, लेकिन इस बार की शादी में ऐसा क्या हुआ जो आपकी प्रतिक्रिया में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, और इतनी उम्र में भी, वो भी बिना किसी की मदद के, इतनी सफलता पा लेना, ये सब कैसे संभव हुआ। अब राघव जी धर्म संकट में आ गए कि लोगों को क्या जवाब दे। तभी रमा जी अपनी कुर्सी से उठी और राघव जी के पास जाकर बोली, जी बता दीजिए ना, ये लोग भी तो हमारे बच्चे जैसे ही है। जिन बच्चों को जीवन भर की कमाई खिला दी वह तो अपने सगे नहीं हुए। अब इन बच्चों को अपनी सच्चाई बताकर कुछ रुपए कमाने का अवसर इन्हें भी दे दीजिए। अब तो वहां मौजूद पत्रकारों को मौका मिल गया कि रमा जी के बोलने का क्या मतलब है। तब सभी पत्रकारों की जिज्ञासा शांत करने के लिए राघव जी ने उन्हें वह सारी घटना बता दी। जब से उनकी शादी हुई थी लोगों ने उन्हें कैसे कैसे ताने दिए थे, और दोनों बेटों के जन्म लेने के बाद में घर में किस प्रकार खुशियां मनाई गई थी। लेकिन वही बच्चे अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को लात घूंसे मारकर, घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि समय सभी का एक सा नहीं रहता। बस वही हुआ हमारे साथ भी। हमने अपने बुढ़ापे में भी खूब मेहनत की, वह भी पूरी ईमानदारी के साथ, और हमारा व्यवहार इतना अच्छा था कि हमारे पुराने कस्टमर्स, पुराने वर्कर्स फिर से हमारे पास आकर इतना मेहनत करने लगे। हमारे बिजनेस को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में हमारी पूरी मदद की। और कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बस यही हुआ मेरे साथ भी। इतनी बड़ी सफलता के पीछे भी मेरी पत्नी का ही हाथ है। अगर आज मेरी पत्नी रमा जी मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। राघव जी ने जब अपनी सच्चाई बताई, अपनी सफलता का राज बताया, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वही उनके दोनों बेटे और दोनों बहुओं की नजरें झुकी हुई थी। जब राघव जी ने वहां का सारा कार्यक्रम संपन्न कर दिया और जैसे ही अपनी पत्नी रमा जी के साथ अपनी कार में बैठने के लिए कार के पास पहुंची तो दोनों बेटे और दोनों बहुएं उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। सभी पत्रकार उनके पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि आप लोग कौन हो और इनसे पैर पकड़कर माफी क्यों मांग रहे हो। तब राघव जी कुछ बोले ही वाले थे, उससे पहले ही लब बोला, हम लोग पहले इनके पास काम करती थी, लेकिन कुछ गलती करने के कारण सेठ जी ने हमें काम से बाहर निकाल दिया था, इसलिए हम इनसे माफी मांग रहे हैं कि हमें फिर से अपने पास काम पर रख ले। तभी पीछे से राघव जी का एक बहुत पुराना और वफादार नौकर आया, जिसे लब ने जबरदस्ती चोरी का इल्जाम लगाकर काम से निकाल दिया था। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, ये दोनों हमारे सेठ जी के नालायक बेटे हैं, जिन्होंने हमारे सेठ जी को लात घूंसे मारकर और हमारी सेठानी जी को बीमारी की हालत में घर से बाहर निकाल दिया था, और आज बदनामी के डर से अपने आप को सेठ जी का एक मामूली सा कर्मचारी बता रहे हैं। बेटा बताने में इन्हें शर्म आ रही है। वहां उपस्थित लोगों ने उनकी खूब बेइज्जती की। सोशल मीडिया में भी उनको धिक्कार गया और राघव जी से पूछा गया कि उनके पास इतनी सारी संपत्ति है, उसका भी क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, अब हमारा जीवन ही कितना बचा है, जब भी भगवान के पास से टिकट आ जाए हम चले जाएंगे, लेकिन हाँ, ये जो हमारा जितना धन संपत्ति है उसका एक हिस्सा अपने पोते पोते के नाम करेंगे। बाकी की पूरी संपत्ति को प्रति वर्ष सामूहिक विवाह में और अनाथ बच्चों के लिए और हमारे जैसे वृद्ध लोगों की सहायता के लिए, जिनके नालायक बच्चे जिन्हें उनके बुढ़ापे में छोड़ देते हैं,
उनके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। अब जब पत्रकारों ने पूछा अपने बेटों के लिए क्या देना चाहेंगे, तब राघव जी ने इसका उत्तर रमा जी को देने के लिए कहा। तब रमा जी निभरक होकर बोली, आज तक हमने सुना है कि पोत भले ही कपूत हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन आज एक माता कुमाता बनना चाहती है। अगर गलती हो तो आप लोग मुझे इस बारे में समझाइएगा, लेकिन मेरा अपना विचार है, जिन लोगों के लिए हमने अपना खून पसीना एक किया, कभी कहीं घूमने नहीं गए, उन्हें अच्छी परवरिश देने के चलते अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन ये बुढ़ापे की लाठी नहीं, बल्कि उसी लाठी से मारने वाले बने। मुझे मरने की हालत में घर से बाहर निकाल दिया, अपने पिता को लात घूंसे से मार पीट कर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। रमा जी के विचार सुनकर सभी लोगों ने तालियों के साथ उनके विचारों का सम्मान किया। अगर आप इस जगह पर रहते तो क्या करते? सम्मान करते क्या? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।